आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है ओशो यानी भगवान रजनीश के संबंध में, जिनको भगवान की उपाधि दी गई थी इस देश में। क्योंकि उनको लेकर के भी लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और उनका कोई समाधान होता नहीं है। तो उनको लेकर के फिर इधर उधर भटका करते हैं और कहा उन्होंने कुछ और, समझ लेते हैं कुछ और, उसी में वो अपनी साधना में भी गड़बड़ी करते हैं। तो इसी को देखते हुए उन्हीं की कृपा और आज्ञा से ये विषय मैं उठा रहा हूँ इसमें, कि कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आप तक पहुँच सके। बस इतना ही मेरा प्रयास है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओशो को लोग शिक्षक समझ लेते हैं, दार्शनिक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओशो इस सृष्टि की बड़ी से बड़ी घटना है जो इस कलयुग में घटी है। ये परमात्मा के, आप ऐसे कहो कि इच्छा से किसी ने अवतार लिया है। क्योंकि ओशो अपने पिछले जन्मों की जब बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा पिछला जन्म कुछ 700 वर्ष पहले हुआ। ये उनके मुंह से कही हुई बात मैं बता रहा हूँ। और उनका एक शरीर जो है तिब्बत में बौद्धिस्ट जो है धर्म में रखा हुआ है, भिक्षुओं के बीच में। यानी उन्होंने अपने अनेक जन्मों में अनेक धर्मों में जो साधनाएं कर रखी थी, यात्राएं कर रखी थी, और इसी के आधार पे उन्होंने इस जन्म में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है दुनिया का जिसको छोड़ दिया हो, प्रवचन न दिया हो, उसकी व्याख्या न करी हो। सभी धर्मों को उन्होंने नए सिरे से पुनर्जीवन देने का काम किया। आप किसी भी बौद्ध धर्म पूरी तरीके से मर चुका था, ओशो के जो है प्रवचन देने पर आपको उसकी सही सही व्याख्या मिलेगी। जैन धर्म का भी यही हाल था कि लोग उसको लेके कन्फ्यूज थे, उनके सिद्धांत समझने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मैंने अपने पहले एक वीडियो में कहा था कि जो पहुंचा है वही पहुंचा सकता है। यानी किसी भी जो है सिद्ध पुरुष ने या बुद्ध पुरुष ने जो पहुंच चुका है, उसने जो बात कही है उसकी व्याख्या वही कर सकता है जो वहां तक पहुंच चुका हो। ऐसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवत जो है गीता, और जो है अष्टावक्र महागीता, ये हमारे जो हिंदू धर्म के जो बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं, और इसके अलावा शिव सूत्र, तंत्र सूत्र यानी विज्ञान भौरव के ऊपर इतनी जो कमेंट्री दी है, उसकी व्याख्या उसके पहले कभी भी संसार में संभव नहीं थी। गुरु गोरखनाथ के ऊपर जो उनका व्याख्यान है और गुरु गोरखनाथ की जो वाणी है, उसको गोरखवाणी के रूप में उन्होंने जो प्रवचन दिया है, वैसी व्याख्या कहीं आपको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से दुनिया के और जो धर्म हैं, चाहे वो चाइना के हों, चाहे ईसाइयत के हों, चाहे आप जापान का देख लीजिए, दुनिया की कोई भी ऐसी विधि या पद्धति नहीं है जिस पे उन्होंने सही सही प्रकाश नहीं डाला, उनकी सही व्याख्या नहीं की। उसके पहले ये घटना कभी हुई नहीं थी। पहले हमारे बीच में जो गुरु होते थे वो अपने धर्म तक सीमित रहते थे। ओशो एक समन्वय है प्रकृति का और समाधानों का समाधान है। आप लेकिन होता क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, और ओशो को ही मैं गुरु कहता हूँ सही मामले में, क्योंकि गुरु जो वो तुमको तोड़ दे। ओशो के पास लोग जाते थे, जिस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जाते थे उसको वो तोड़ देते थे। कोई अगर मूर्ति पूजा करने वाला था तो ओशो उसके पास जाता था, उनके प्रवचन, तो वो कहते थे कि मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ। और कोई मूर्ति पूजा का विरोधी जाता था तो उससे कहते थे कि मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ। इसलिए उनके जो प्रवचन, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जिस विषय में जो है एक आदमी मानता है, फिर उसी के विपरीत वो बोलते हैं। कभी वो मूर्ति पूजा के विरोध में बोलते हैं, कभी उसकी इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं। इसीलिए लोग उनके साहित्य को कभी वो काम वासना के ऊपर इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं, यानी तंत्र सूत्र विज्ञान भैरव और संभोग से समाधि जैसे विषय पे उनके लेक्चर हैं। और उसने कोई किताब नहीं लिखी है, जो भी किताबें छपी हुई हैं या ऑडियो बुक है, सब उनके लेक्चर हैं। तो किताब नहीं है वो पूरी तरीके से। और कभी वो तंत्र के जो है जब विरोध में बोलते हैं तो जो है इधर भक्ति मार्ग की व्याख्या करने लगते हैं। तो होता क्या है कि ओशो को जो लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनके उस व्याख्यान को पकड़ें जिस पंथ या जो है मार्ग से वो संबंधित है। जैसे भक्ति मार्ग वाला, तो फिर ओशो के तंत्र मार्ग को ना पढ़े, फिर वो भक्ति मार्ग को ही पढ़े। उनके जो लेक्चर भक्ति मार्ग पे हैं वो पढ़े, वो पूर्णता तक पहुंच जाएगा। जो कुंडलनी मार्ग को साध रहा है, वो कुंडलनी पे उनके जो लेक्चर हैं, कुंडलनी और तंत्र, कुंडलनी और सात शरीर, वो उनको पढ़े, कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। इसी तरीके से ओशो के जो लेक्चर आप पतंजलि योग सूत्र पे हैं तो पतंजलि को मानने वाला, राजयोग वाला मानने वाला, उनको पढ़े। शिव सूत्र पे है उनका, गोरखवाणी पे है। इस तरीके से जिस पंथ के आप मानने वाले हो उसमें अगर उनकी बात को सुनोगे, समझोगे, तो आपका कल्याण होगा। और ओशो ने ये कहा कि तुम मुझे सुनते सुनते ही पहुंच जाओगे। क्योंकि जब वो बोलते हैं और आप सुनते हो तो वही होते हैं, आप हो उनके बीच में, और कोई दूसरा नहीं। ऐसा मत समझो कि मैं कोई ऑडियो सुन रहा हूँ या खाली ये सुन करके ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको ध्यान से सुन लिया और आपकी श्रद्धा आस्था ऐसी है तो आप ओशो से वैसे ही संबंधित हो जाओगे, उनके ऑडियो सुन करके या उनके वीडियो देख करके, जैसे वो सामने आपके बैठे हुए हैं। क्योंकि जो भी मैंने बताया था अभी ज्ञानगंज वाले वीडियो में, कि जो भी परम सत्ताएं हैं, जो ऐसी आत्माएं हैं जो इस संसार से मुक्त हो चुकी हैं, जिनको निर्वाण मिल चुका है एक बार, वो फिर ईश्वर के आदेश से कहीं ना कहीं वो अस्थायी रूप से स्थान ग्रहण करती हैं। और इस जो साधक वर्ग है जो निकलना चाहता आगे, उनके कल्याण के लिए निरंतर तरंगे भी भेजती रहती हैं
और काम भी करती रहती है। जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, गौतम बुद्ध हैं। अब बुद्ध की बाणी जो है बुद्ध पूर्णिमा पे वहाँ वर्ष में एक बार सुनाई पड़ती है तिब्बत में। 500 भिक्षुओं का ये समूह है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओशो की ही बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग ओशो को जानना या समझना या उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस मार्ग के आप अनुयायी हो उस मार्ग पे उनका क्या लेक्चर है। तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी। और बाकी आपको उनको जीवन से सीखने को मिलेगा कि एक गुरु को कैसे होना चाहिए, क्योंकि गुरु वही है जो अपने शिष्य के तमाम पूर्वाग्रह को तोड़ दे, और वही उनका काम था। इसलिए जो है पहले उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों पे, सभी विषयों पे बोलना शुरू किया, क्योंकि एक बार जब सुन करके जब वो हिंदू धर्म पे बोलते गए, इस्लाम पे बोलते गए, ईसाइयत पे बोलते गए, तो हर तरीके की भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई। ये उन्होंने अपने प्रवचन में कहा। और फिर उनको फिल्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें साधक कितने हैं। अब जिस धर्म की तारीफ़ करी जाए उसी धर्म के लोग इकट्ठा हो जाएं, फिर बाद में जब काम की बात कही जाए तो वो भाग जाएं। तो उन्होंने एक फिल्टरेशन करके फिर अपने साधकों का जो ग्रुप बनाया, जो साधक वर्ग था वही उनके पास बचा, बाकी सब भाग गए। तो ये जो है सभी गुरुओं के साथ होता है। अब आप देखो कि ओशो के जो है निर्वाण प्राप्ति के या महापरिनिर्वाण के बाद लोग क्या कर रहे हैं। भाई जिसने उनके अंडर में साधना की, ओशो का अपने जीवन भर क्या संदेश था कि आप ध्यान में प्रवेश करो, बस और कुछ नहीं करना। एक बार आप ध्यान में प्रवेश करो, जो विचार चित्त की आपकी अवस्था आवे उसी से आपका मार्ग खुलेगा। पूरा जीवन उनका इसी पर रहा, यानी ध्यान में प्रवेश कि 5वें शरीर में प्रवेश आपका हो गया, तो वही बात जो उस दिन मैंने अपने वीडियो में कही थी ज्ञानगंज के संबंध में, कि फिर आपको अनेक गुरु आपको मिल जाते हैं, आपका संपर्क हो जाता है। और जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे आप बेकार हो, क्योंकि जब तक मन है तब तक तो ओशो के पूरे जीवन का सभी शिक्षाओं का एक ही उनका फोकस था कि आप मन को ख़त्म करो, ध्यान में प्रवेश करो। अब उनके जो है शरीर छोड़ने के बाद उनके नाम पे व्यापार शुरू हुआ। फिर कौन कौन कर रहा है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वो तो जो लोग समझदार हैं वो देखते हैं, वो खुद जान जाएंगे। ओशो ने किसी की कॉपी नहीं करी, अपने जीवन में नकल नहीं करी। अब ओशो के नाम पे लोग जो है अपना अपना नाम जोड़ करके ओशो ये, ओशो वो, ओशो वो, अपनी अपनी जो है दुकानें चला रहे हैं और लोगों को वहाँ सिखाने का काम करते हैं। अरे ओशो ने तो ये कहा कि मुझे निर्वाण मिल गया, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और वो कहते हैं कि आई एम द गेट, और मुझे मिला हुआ मैं तुमको भी दिला सकता हूँ, पूरी तरीके से तुमको बदल दूंगा, कहीं से बचोगे नहीं। लेकिन वो ये तो नहीं कहते थे कि मैंने अपने नाम में लगा दिया गौतम बुद्ध का या महावीर का। सभी धर्मों की उन्होंने व्याख्या की, गौतम बुद्ध की सभी शिक्षाओं की व्याख्या करी, लेकिन कभी ये तो नहीं कहा कि मैं बौद्धिस्ट हूँ या मैं जैन धर्म का प्रमोशन कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, या अपने नाम से किसी का नाम जोड़ा। ओशो ने तो किसी से अपना नाम नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा मुझे बुद्धत्व उपलब्ध हुआ है और मैं जो जानता हूँ वो मैं कहता हूँ, और मैं किसी की कॉपी नहीं करता, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातों से कंसिस्टेंसी हो। उन्होंने सीधे सीधे इंटरव्यू में कहा कि आई डोंट केयर फॉर एनी कंसिस्टेंसी, आई कीप ऑन स्पीकिंग। तो ये चीज़ है कि उनका जो ज्ञान है वो अपना है, वो कहीं से चुराया हुआ नहीं, कहीं से सीखा हुआ नहीं है। वो निर्वाण मिलने के बाद जो उनको बोध है, हाँ अध्ययन उन्होंने किया, क्योंकि किसी विषय पे बोलने के लिए अध्ययन तो सबको करना पड़ेगा। ये कोई जो है लिखा हुआ तो है नहीं कि इस धर्म के क्या सूत्र हैं। 1 लाख किताबें उनकी पढ़ी हुई हैं, उनकी लाइब्रेरी है। अब क्या होता है, अब उनके ना रहने के बाद, जैसे वही मैंने बताया कि महाअवतार बाबा जी के जो है मार्केटिंग, वैसे जो लोग वहाँ पे साधना करते थे या आश्रम में ओशो के समय में कभी गए, ओशो से मिले, वहाँ पे कुछ सीखा, तो उन्होंने अपने अपने जो है एरिया में आकर के वहाँ पे पूरा फिर अपना चालू कर दिया। कोई मोहल्ले में बोर्ड लगा है, कोई कहीं घर लगा है। अरे जब आपने ओशो से सीखा तो आपको क्या पूर्णावस्था मिल गई? ओशो का तो कहना यही था ना कि तुमको जब मिल जाए, जब तुम्हारी अवस्था आ जाए, तभी तो तुम दूसरों को बांटोगे। जो तुमको खुद नहीं आता वो कहाँ से दूसरों को बांटने लग जाओगे? जो डॉक्टर है नहीं वो मेडिकल कॉलेज में क्लास कैसे लेगा? लेकिन समस्या यही है कि किसी ने 1 साल 2 साल 6 महीना वहाँ पे ओशो आश्रम में बिताया, उनके समय में सीखा, और फिर उनकी जो है ऑडियो बुक जमा कर लिया, ऑडियो कैसेट जमा कर लिया, किताबें जमा कर ली, और अपने घर पे फिर आश्रम चालू कर दिया। जो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां बताई, या तंत्र सूत्र में जो कुछ भी बताया, या संभोग से समाधि के ऊपर जो कहा, उसको लेकर के गलत व्याख्या करके स्त्रियों का यौन शोषण बहुत जगह पे होने लग गया। देश की बात में नहीं, विदेशों की भी बता रहा हूँ कि ओशो ने तो कहा था कि संभोग से समाधि की ओर। अब उस लेक्चर को पढ़ो, उसमें क्या कहा था, क्योंकि ओशो ने ही भारतीय तंत्र विद्या को फिर से जीवित किया। जो खजुराहों के मंदिरों में उन्होंने लेक्चर दिया तो उन्होंने ही बताया कि ये कुछ नहीं है, ये भारतीय तंत्र विद्या है। और भारतीय तंत्र विद्या है क्या, ईश्वर के पहुंचने तक का मार्ग क्या है, ये ओशो की ही व्याख्या में है। तो अब इसको कोई देखता नहीं है, बस जिधर से मिल गया उधर से कॉपी और पेस्ट वाला सिस्टम है, ले लिया बस वही चिपका दिया और वही बांट रहे हैं। अब उनकी फ़ोटो रख लेंगे, उनकी किताबें लेंगे, उनके ऑडियो, अगर उनके ऑडियो चला करके ही लोगों को सुनना है तो यूट्यूब इंटरनेट से सुन लेंगे, तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम उनके नाम पे अपना अपना संस्था जो है वो क्यों चला रहे हो?
तुम्हारा अपना ज्ञान क्या है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे तुमने ओशो आश्रम से किसी ने सीखा और उसको जब अपनी अनुभूति हुई तो वो अपनी बात कहे ना, उनका नाम अपने नाम में क्यों जोड़ता है। तो इसलिए जिन लोगों को ओशो भगवान रजनीश की जो है शिक्षाओं में रुचि है, जानना चाहते हैं, और निष्पक्ष होकर के अपने पूरे तर्क से विवेचना करो। मैं किसी आस्था की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ वहाँ से कोई जुड़ा तो हूँ नहीं ओशो आश्रम में, मैं तो आज तक गया भी नहीं हूँ। मैं तुमको अपने अनुभव से कहता हूँ कि मेरे जितने गुरु रहे थे, मैं ओशो को उसमें परम गुरुओं में मानता हूँ अपने, जबकि मेरी उनसे कोई दीक्षा नहीं, मेरी मुलाकात नहीं। उनकी समाधि शायद उस समय तक हो सकी हो जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने अपने साधना पथ पे देखा, उनका जो है जो सुना मैंने वो मैंने अपने अनुभव में पाया। तो वो गुरु हुए ना मेरे संबंधित, क्योंकि जो पुरानी धारणाओं को बदल दे वो तुम्हारे गुरु है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में काम करे। और उनका ये कहना कि मुझे सुनते सुनते ही तुम पहुंच जाओगे, वो मैंने अपने जीवन में अपनाया, देखा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ओशो को सुनना समझना चाहते हैं उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं, क्योंकि ओशो जो है श्रद्धा के खुद विरोध में। उनका कहना है कि मानो मत जानो, खुद से जानो। तो नोइंग और बीइंग में वो शुरू से डिफरेंस में जो है जोर देते आए हैं कि नोइंग में नहीं चाहिए। तुमने किताब पढ़ ली, तुमने मान लिया, मैं कहता हूँ ईश्वर है तो तुम मत मान लो कि तुम ईश्वर है। बीइंग तुमको होना चाहिए। मैं कहता हूँ ध्यान में ये होता है, वहाँ पे ओशो डायनेमिक मेडिटेशन में लोग आते हैं, कुछ लोगों को होता है, कुछ देख के कॉपी करने लगते हैं। कुंडलनी उठ रही है, वो ये नहीं कहते कि तुम मानो, अरे तुम देखो तो तुम्हारे शरीर में उठ रही कुंडलनी कि नहीं उठ रही। तो इसलिए जो लोग ओशो को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जानने समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी शिक्षाओं के माध्यम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि पेपर पढ़ के जाके पास करना, या आप उनको मानने लगो, या उससे ये कहते हैं कि मंदिर में मेरी पूजा करो। जिसको इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की साधना करनी है, कि दुनिया के किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म पे ओशो का लेक्चर एक बार बहुत ज़रूरी है कि सुने, तो उसकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आप इस्लाम के हो, तंत्र मार्ग के हो, हिंदू धर्म के हो, ईसाई के हो, भक्ति मार्ग के हो, अघोरी हो, नाथ पंथ के हो, कहीं के हो, आप अपने धर्म की व्याख्या ओशो से सुन लो, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, सारे व्यवधान दूर हो जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि ओशो को लेकर के लोग जो कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहें, आपका जो मार्ग है उस मार्ग पे ओशो ने क्या कहा है उतनी तक सीमित रहे, फिर दूसरे मार्ग पे छलांग मत मारे, नहीं तो वहाँ से कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। क्योंकि एक मार्ग में जो चीज़ सूट करती है दूसरे मार्ग में वो निषिद्ध होती है। जैसे आप देखो कि अभी इसमें मंत्र साधना में जो मेरा तंत्र का विषय मैं बताता हूँ बार बार कि गायत्री मंत्र की साधना करोगे तो आपको ब्रह्मचर्य, लहसुन प्याज, कच्चा लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो, नॉन वेज टोबैको प्रोडक्ट सब छोड़ना पड़ेगा। और वही जब मैं अघोर की बात करता हूँ तो अघोर में ये सब कुछ मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। या तंत्र की जो वाम मार्ग की साधना है उसमें करना ही करना है, पंचमार्ग जो पंचमाकार से होता, तामसिक पंचमाकार से। तो दोनों चीज़ें आपस में अपोज करने वाली हुई। इसीलिए जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसको गंभीरता से लेते हैं वो अपने पंथ के अनुसार ही उनको सुने, तो उनसे आपको बहुत जो है ये सफ़र तय करने में, जो रूहानियत का सफ़र है, ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ये मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी उनके संबंध में पर्याप्त है। बाकी कुछ और पूछ रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट। हरिओम।